Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Good morning to everybody. Hope you all are fine. Today's lecture is subject of human anatomy, and that is for the first semester students of all technologies. My name is Dr. Abdul Majid Khan, and I'm lecturer at Ghazali Institute of Medical Sciences. Today we will discuss the topic is appendages of the integumentary system. Integumentary system is basically the system that covers the outermost part of the body. The outer covering of the body is considered in integumentary system. An integumentary system is basically composed of two parts, the skin and its appendages. The appendages include glands, nails, and the hairs. The first one is the gland. In the integumentary system, the important two glands are present. That is the sweat gland and the sebaceous gland. The first one is the sweat gland. The sweat glands, which are sometimes referred to, is a pseudophorous gland. That means produces sweat. So it's a literal meaning, the pseudophorous, which means producing sweat. These are the glands that is present in our body in integumentary system जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट प्रोडक्शन की वजह से इसका जो लेटरल मीनिंग है वो भी सोडोफोरियस हम इसी वजह से कहेंगे. ठीक है. सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडर्मिस इनटू द डर्मस एंड आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी. सारी बॉडी में ये पाए जाते हैं. एपिडर्मिस से स्टार्ट होके डर्मस में आ जाती हैं. मतलब इसका ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डर्मस से अबव एपिडर्मिस तक जाती हैं. ठीक है. They are particularly numerous in the palm of the hands and the sole of the feet. यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं as compared to the बाकी body surface, लेकिन overall सारे body surface में ये पाए जाते हैं. They regulate the body temperature by allowing the sweat to operate from the body. एक common phenomena है कि जो sweat release होती है and that's secreted by means of sweat pores. बॉडी में स्वेट पोर्स हैं और स्वेट पोर्स की वजह से ये सिक्रीट होती है थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ द स्किन. और जब सरफेस पे वो स्वेट होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्वेट बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सो इट इवोपरेट, एंड इवोपरेशन की वजह से क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता है. दैट रेगुलेशन इज बेसिकली रिडक्शन इन द टेम्परेचर, मीन्स वो टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं. अ कॉमन फिनोमिना यू मे हैव ऑब्जर्व कि जब स्वेट बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है एंड एट दैट टाइम लाइट नहीं होती लेट्स से, और जब लाइट आ जाती है, पंखा ऑन हो जाता है, तो उस टाइम वी फील कूलनेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम मोस्टली, एंड दिस कूलनेस इज बेसिकली द इवोपरेशन ऑफ योर स्वेट, एंड इवोपरेशन causes cooling. We know that because the top particles are escaping and the lower particle have low kinetic energy, so that's why it causes cooling. So हमें अभी coolness feel होती है. ठीक है. There are two types of the sweat glands. The eccrine glands that are found all over the body surface and secrete in response to heat. जो sweat gland है based on its location दो types हैं. एक को हम कहेंगे eccrine gland और दूसरे को हम कहेंगे apocrine gland. जो eccrine glands हैं ये सारे बॉडी के सरफेस में पाए जाते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब हीट, बॉडी में हीट हो तो फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं. एपोक्राइन ग्लैंड्स दे आर लार्जर ग्लैंड एंड डीपर ग्लैंड. ये ऊपर सरफेस पे होंगे और ये थोड़ा सा डीप सरफेस पे होंगे, एंड दैट इज फाउंड इन द ग्रोइन इन एपिडर्मिस रीजन. जो ग्रोइन रीजन है एंड अंडर आर्म रीजन है, इन दोनों रीजन में ये मोस्टली पाए जाते हैं. And these glands are under the control of hormones. हार्मोन के अंडर इसका काम होता है, मीन्स हार्मोन बॉडी में होंगे, हार्मोन का इफेक्ट होगा तो ये ग्लैंड काम करेंगे, अदरवाइज ये ग्लैंड काम नहीं करेंगे. That's why these glands become active at the time of puberty. जो 12 to 14 एज है उस एज में ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बचपन में भी नहीं होती. ठीक है. एंड जितना हम ओल्ड एज में जाएंगे उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, बिकॉज वी नो दैट कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बॉडी में सेकेंडरी चेंजेस आती हैं. उस सेकेंडरी चेंजेस की वजह से बॉडी डेवलप होती है, हार्मोन प्रोड्यूस होती है, एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस होती है. उस एक्स्ट्रा हार्मोन की वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आएंगी.
तो उसकी वजह से जितने ग्लैंड्स आएंगे वो सारे ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप जो मेंशन्ड है स्वेट ग्लैंड्स है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। सो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड क्या है कि हार्मोन बॉडी में होंगे, हार्मोन स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन, तो दीज ग्लैंड वेल सिक्रेट एंड दैट्स व्हाई इसकी लोकेशन के साथ भी मेंशन्ड है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि ग्रोइन रीजन और अंडर आर्म रीजन में इसकी सिक्रीशन होती है स्वेट ग्लैंड, ठीक है। एंड द एपोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस स्वेट, फंक्शन क्या है, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे दैट डिकेज टू प्रोड्यूस अनप्लीजेंट ऑर्डर। स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और अंडर आर्म रीजन या ग्रोइन रीजन में वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से डिके होगी ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म या जो भी वहाँ पे चीज़ होती है फॉरेन पार्टिकल, और उसकी वजह से अनप्लीजेंट ऑर्डर होगी एंड दैट अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट ऑर्डर की वजह से हम क्या करेंगे, जो हम बॉडी स्प्रेज और बॉडी डिओड्रेंट यूज़ करते हैं वो इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी जो डिके है, उसका जो अनप्लीजेंट ऑर्डर है उसको कम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेबेशियस ग्लैंड। These glands are found all over the body except for the palm of the hand and the sole of the feet. सारी बॉडी में होते हैं, बस palm and sole में नहीं होते। And that produces the natural oil of the skin called sebum. जो इसकी secretion है वो क्या है, sebum है। स्वेट की सिक्रीशन, स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती है स्वेट एंड यहाँ पे क्या है, सीबम। द ग्लैंड इज अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द फॉलिकल एंड इज अ डक्ट इंटर डायरेक्टली इनटू द हेयर फॉलिकल। जो अपर पार्ट ऑफ द फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल, उसके साथ अटैच है बिकॉज इसकी सिक्रीशन क्या होगी, हेयर में इसके पोर्स होंगे, तो हेयर में इसके पोर्स होते हैं तो उसके साथ ही इसकी सिक्रीशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज अटैच्ड। एंड द सेबेशियस ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव एट द प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ द एंड्रोजन, ठीक है। अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड है कि ये हार्मोनल कंट्रोल ग्लैंड है, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर क्या होगा, क्यों एक्टिव हो जाती हैं, रीजन इसका क्या है कि एंड्रोजन का जो लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। एंड्रोजन क्या है, बेसिकली इज अ मेल हार्मोन, सो इसका मतलब क्या होगा कि मेल में एंड्रोजन ज्यादा है, सो मोर सीबम वेल प्रोड्यूस, दैट्स लुक एट दिस, इट जनरली men generally secrete more sebum than the woman and you will usually note that the sebum gland become less active as we get older. मैंने पहले बताया लास्ट स्लाइड में कि बिफोर प्यूबर्टी और ओल्ड एज में हार्मोनल कंट्रोल डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से स्टार्ट में होती नहीं है, बाद में फिर डिक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई हार्मोनल कंट्रोल डिक्रीज हो गया, तो आपके बॉडी में हार्मोनल के जितने इफेक्ट है वो डिक्रीज होंगे, दैट्स वाई सेबेशियस ग्लैंड या एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड देयर फंक्शन इज बिकम रिड्यूस्ड, ठीक है। सीबम इज bactericidal and fungicidal, so prevent the infection. It acts as a bactericidal. We have two terms commonly used, bactericidal and bacteriostatic, or fungicidal or fungostatic. So bactericidal is basically means के that kill the organisms, और bacteriostatic का मतलब क्या है कि that stop the growth of organism. Similarly, fungicidal means that kill the fungi, or that kill the or to stop the growth will be called fungostatic, ठीक है। तो static का मतलब है कि वो organism को growth को stop करें और उसकी वजह से क्या होगी, उसकी डेथ खुद हो जाती है, और जो साइडल है उसका मतलब क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो एट टाइम वो किल कर लेते हैं। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम ड्राइंग आउट, ठीक है। एक ऑयली सिक्रेशन है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्किन ड्राइनेस होती है उसको वो कम करें। Look at this diagram. It is shown the skin pores, intraepidermal skin duct, मीन्स कि जो एपिडर्मस को लेयर है उसके बीच में स्किन कैसे जाती है, और फिर इसके बाद जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, डक्ट है, यहाँ पे देखा एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट होती है एंड अटैच टू दी सबक्यूटेनियस फैट के साथ अटैच होगा, दैट इज मीन दी सेबेशियस ग्लैंड, एपिडर्मस डर्मस भी लेयर that is also mentioned. This layer show the subcutaneous because it's fat, and the hair shaft is also attached. Second appendage is the hairs.
Here are the dead structures that are made of hardened protein called keratin. Here basically dead structure है और वो किस चीज़ से होता है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन की वजह से क्या होगा? हार्ड स्ट्रक्चर होगा, तो उसकी वजह से प्रोटेक्टिव टफनेस उसको प्रोवाइड करेंगे. सो केराटिन प्रोवाइड द बॉडी विद द प्रोटेक्टिव टफनेस ऑफ इट्स एंटायर सरफेस. ठीक है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स: द शेफ्ट, root and the bulb. Shaft is the portion of the hair that lies above the skin surface. जो एपिडर्मस के above जो हमें फील होता है वो पार्ट को हम कहेंगे shaft. और जो second portion है that is the root, it is basically the portion of the hair that lies underneath the skin. It means कि epidermis का जो part होगा that is will be a shaft, जो dermis का part होगा that is the root. And the bulb is the large base at the bottom of the root. जो subcutaneous जो उसका part होगा that would be called the bulb. ठीक है. Erector pallial muscles. These are basically hair projections, hair follicles, but attached to the attached to the muscles, and that's why it is named as pallial muscle. Erector is written with A and E both in different books. So this muscle is basically attached to the hair follicle and it contracts when you are cooled or frightened, causing the hair to stand up on its end. ये जो मसल्स हैं बेसिकली एरेक्टर पेलाई मसल, ये हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं और ये कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मीन्स उसकी जो साइज है, जो उसमें जो बल्ब होगा वो डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज क्यों होगा? बाय मीन्स ऑफ दी वेजो कंस्ट्रक्शन. जो उसमें ब्लड होंगे उसकी में कमी आएगी. क्यों आएगी? बाय मीन्स ऑफ जब कूलनेस फील होगी बॉडी को या फ्राइटेंड होगा. ठीक है. So this muscle is attached to the hair follicle. तो जो during frightened condition या cool condition, तो जो hair follicle होंगे वो that become erect, अपनी जगह पे वो खड़े होंगे. ठीक है. And this phenomena called goosebumps. ठीक है. नॉर्मल रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं कि बाल खड़े हो जाते हैं, तो बाल किस तरह खड़े होंगे? इस तरह खड़े होंगे कि कोई डर लग जाए, कोई नर्वस सिचुएशन हो या कूलनेस हो, तो उसकी वजह से जो हेयर्स हैं वो अपनी जगह पे खड़े होंगे. क्यों अपनी जगह पे खड़े होंगे? कि उसके जो हेयर फॉलिकल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा? मसल्स एरेक्ट हो जाते हैं. हेयर शाफ्ट, द डर्मस लेयर, एपिडर्मस, erector pallia muscle. Look at this, that is attached to the muscle, that's why it is named as erector pallia muscle. Sebaceous gland, hair follicle, hair bulb and the hair papilla. Papilla means projections, and the last bilkul part. Third one is the nails. This is the third appendage of the skin. It's basically the extension of the epidermis and are therefore in appendages of the skin. बेसिकली क्या है? एपिडर्मस का एक्सटेंशन है. वी नो दैट कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? आउटवर्ड एक कोई चीज़ निकली होती है. सो नेल्स आर बेसिकली स्किन के जो अप पार्ट है उससे निकली है. सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मस एंड देयरफॉर appendages of the skin, and they are required to help with the grasping and protect the fingertips and toes. फंक्शन क्या है? जो फिंगर टिप्स हैं और जो टोज हैं उसको कवर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड ग्रैस्पिंग, चीज पकड़ने में भी आसानी होती है. ठीक है. So we have covered the appendages, 3 appendages, the glands, hairs and nails in detail. Okay. Now assignment for this lecture: define glands, give its types. ठीक है. glands क्या है और उसके types आप लोगों ने बताने हैं. differentiate between sweat and sebaceous gland. इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है
इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी लोकेशन, इसका फंक्शन, इसकी एक्टिविटी, सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं. व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्वेट एंड द सीबम. ठीक है, स्वेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और सीबम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी बताना है. हैव यू एक्सपीरियंस्ड गूज बम्प्स एवर? इफ़ येस, राइट सिचुएशंस वेयर यू एक्सपीरियंस गूज बम्प्स. ठीक है, गूज बम्प्स जो लास्ट इरेक्टर पिलाई मसल का जो टॉपिक पढ़ा उसके साथ रिलेटेड है. तो अगर आपने कहीं फील की है अपने लाइफ में तो आपने एनी 5 सिचुएशन मेंशन करनी है कि क्या सिचुएशन थी कि जिस टाइम आपको लगा कि बॉडी में गूज बम्प्स का फिनोमेना हुआ है. ठीक है, तो ये सारा असाइनमेंट है एंड यू हैव टू सबमिट इन द 3 days ऑफ टाइम. और सबमिट करें उसके बाद मुझे बता दें. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Any queries, suggestion, you can email at the given address. Also, you can contact with the WhatsApp number as well. And along this, for the Anatomy students, you have your own WhatsApp group, so you can contact me in well. And anything we will respond in comments as well. Thank you for your time. Take care. Allah Hafiz.